तीन स्वामी महाराज आ गए। आप लोग लेक्चर कौन कौन सुने? कौन कौन आए थे स्टूडेंट? 1 2 3 4 5 है ना। वो बहुत बड़े साधु संत आए थे और उनका वाणी सुनना भगवान का वाणी सुनना बराबर है। भगवद गीता सुनते हैं और उनकी वाणी में कोई फर्क नहीं। कितने दिन बाद हम मिल रहे हैं? 2 क्लास बीच में हो गए ना। कितना दिन फास्ट जा रहा है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि 7-8 दिन पहले दिए। अच्छा, फिर और दूसरी बात क्या है, कुछ कुछ शास्त्र की बातें हैं जो मैं छुपाता नहीं हूँ। तो जाहिर है आप कम उम्र कच्ची उम्र के तो आपको ऐसा लग रहा है कि सर्जरी होता है, तो ठीक है, थोड़ा मैं हंसा खेला के बोलता हूँ। कोई कोई तो डायरेक्टली बोल देता है ना। लेकिन मैं जितना हो सके आप में मैं मेरे कॉलेज डेज देखता हूँ, उस हिसाब से मैं बोलता हूँ, है ना। क्योंकि अभी जैसे हमारे 20-22 साल पहले कॉलेज डेज थे, अभी बहुत फास्ट हो गए। एवरीथिंग इज़ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, वेरी फास्ट, है ना। वो जब उठते होगे ना, सर देख लेना, सर को लगेगा, ठीक है ना, एकदम से। अच्छा, रेगुलर वाले कितने लोग आए हैं? एक, आप अभी आते थे ना रेगुलर? अच्छा, कोई बात नहीं। 2 3 4 5 रेगुलर। ये बच्चे नए हैं। आपका तिलक कब से बनाते हैं आप तिलक? 15 दिन से। बहुत अच्छे। पीछे आप फर्स्ट टाइम आए? अच्छा, बहुत अच्छे, आपका स्वागत है। बाद में बचेंगे ना और एक बार हरी बोल करके स्वागत करेंगे, अच्छा लगेगा। अच्छा, क्या पढ़ाई करते हैं आप लोग? इंजीनियरिंग में? कौन सा फर्स्ट ईयर? डिप्लोमा, डिग्री? अच्छा, कौन सा है? केमिकल। आपका? एक ही क्लास में हो? अच्छा, कंप्यूटर। हाँ, आपका कंप्यूटर। अच्छा, हमारे शरीर में केमिकल है, किसको पता है? हाँ, पंचभूत तो है, लेकिन वो केमिकल नहीं है। केमिकल है जितने आपका वो चार्ट, केमिकल चार्ट होता ना, AU AG, खट खट खट, क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गया। पीरियोडिक टेबल, यस। उतने सब तत्व शरीर में है और उसकी कॉस्ट मान ली इसमें लिखा है 250 रुपये, 300 रुपये, मैक्सिमम 1200 रुपये, आज के 2500 रुपये। तो शरीर, हमको लगता था पहले कि शरीर केमिकल से चलता है कि नहीं। बाद में पता चला उस केमिकल को चलाने के लिए भी फोर्स चाहिए। 5000 ईयर्स पहले अर्जुन को भगवान ने कहा, अगर तुमको लगता है कि ये शरीर केमिकल है तो 250 रुपये के एक केमिकल के बैग को क्यों डरना। अभी डर लगता है कि नहीं, जब जवान हो, शरीर छूट जाए, कैंसर हो जाए, कोरोना हो जाए। आपके गांव में कोरोना हुआ था सबको, तब से सब लोगों की हूँ हो गई ना। जो लोग भगवान में नहीं मानते थे वो लाशें देख के मानने लगे। जो कहते हैं ना भगवान नहीं है, फिर लो मेरा भगवान कहते हैं टाइम में मैं काल हूँ, मृत्यु। भगवान खाली 1 कोरोना छोड़े, 10 करोड़ से ज़्यादा पब्लिक मर गए और उसमें से 50% भय से ही मर गए। कैसे मरे? डर से। यू नो, योर माइंड इज डिज़ाइन लाइक, यू नो, अभी तुम्हारे शरीर जो इवॉल्व हुआ है ना, वो माता पिता को देख देख के इवॉल्व हुआ है। तुम दिन भर जिस दोस्त के साथ मोबाइल को लेके घूमते हो ना, ऐसे तुम्हारा माइंड इवॉल्व होता है, फिर तुम्हारा बॉडी इवॉल्व होता है। ब्रूस ली, आर्नोल्ड ऐसे कैसे बने? दिन रात वो चिंतन करते थे अपने गुरु का। तुम लोग कैसे बने? मम्मी मम्मी। अभी तो 17-18 साल के हो, 15-16 साल तक मम्मी के पास। अभी भी कोई मम्मी के से लिपट के बैठता ही खाता है, अच्छी बात है। लेकिन मम्मी के गुण, पापा के गुण, और पापा खड़ूस होगा तो उसका एंगर हम में आता है। इसीलिए संग जैसा करोगे ना, ऐसे रंग बनेगा। अभी देखो 15-20 मिनट में पूरा हॉल भर जाएगा, उम्मीद करते हैं। ऐसा नहीं कि जादू की छड़ी घुमाऊंगा। क्यों पता है? जो अच्छे बच्चे होते हैं, जिनका माइंड जाग चुका है, कॉन्शियसनेस, वो उनको पता है इधर कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? नाउ यू आर 20 ऑलरेडी, 18 17, वी आर 34, आई एम 45। कितना पैसा बच गया? 45 पैसे चले गए, 20 पैसा बचाओ। कितना? तुम्हारे जीवन से 18 पैसा चला गया। तीनों 17-18 साल के होंगे ना, 20।
हमारे जीवन से 40 पैसा 30-35 पैसा चला गया, हमारे जीवन से 50 पैसा चला गया, कितना बच गया? कितना साल आयु है कलयुग में? हाउ मेनी ईयर्स यू लिव? 60 देखो, यही इंडिया का ग्लोरी है। तुमको पता है ऑलरेडी कि तुम 60-70 साल जीने वाले हो। सी, आपके माता पिता का क्या संस्कार है। बट वन हु इज राक्षस, असुर, he doesn't know that he will not accept that he is going to die. यहाँ तक कि ब्रह्मा जी को भी डेथ है, पता है आपको? ब्रह्मा विष्णु महेश में से विष्णु और महेश इमॉर्टल है, वो अमर है, लेकिन ब्रह्मा जी आपके जैसा मेरे जैसा जीव है। कैसे ब्रह्मा का शरीर मिलता है? करोड़ों करोड़ों जन्म पुण्य संस्कार ब्राह्मणिकल स्टेटस भक्ति करने पर जब जीव की इच्छा होती है तो भगवान उसको ब्रह्मा का पोस्ट देते हैं। अच्छा, कौन बताएगा? आपने देखा है ब्रह्मा का फोटो, विष्णु भगवान का? ब्रह्मा कहाँ से आते हैं? आपने देखा? एक मिनट, जिनको डेली वाले को पता है, आपने विष्णु भगवान का फोटो देखा है ना? तो भगवान के नाभि से कुछ आता है, देखा? स्टेम जैसा। भगवान ब्रह्मा उसके ऊपर बैठते हैं। अभी हम 84 लाख स्पीशी में घूम के आए हैं इस शरीर में। पिछला याद नहीं, अगला क्या होगा मालूम नहीं। और आप अगर खाली मरते हो डिज़ायर करेंगे, कृष्ण कह रहे हैं एट द टाइम ऑफ डेथ व्हाट यू थिंक आई विल गिव यू दैट बॉडी। बहु कृष्ण कितने उदार है। ये मनुष्य शरीर बहुत रेयर है, ये इसको कहते हैं दुर्लभम अति दुर्लभम। आपका जो मनुष्य शरीर है ना, इसके लिए अप्सरा देवी देवता इंद्र सभी लोग रोते हैं, कार्व करते हैं कि मनुष्य शरीर मिले। और हमको क्या लगता है? अप्सरा मिल जाए, हम इंद्र बन जाए। ये विरोधाभास है। वो लोग क्यों रोते हैं कि हमको मनुष्य शरीर मिले? क्योंकि इसी शरीर, मुक्ति नाम सुना है? मुक्ति, इसी शरीर में तुमको मुक्ति मिल जाएगी। कैसे मुक्ति मिलेगी? When you know that who you are. Now we don't know who we are. अभी हमको क्या लगता है? पटेल, शाह, चतुर्वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, और तो उससे भी ज़्यादा लगता है आई एम ए मेल, आई एम ए बॉय, ही इज़ ए ओल्ड मैन, शी इज़ ए गर्ल। ये डिफ्रेंशिएट किसने किया पता है आपको? माइंड ने किया। सो जिस एक कीड़ा आता है जंगल में, आपने देखा होगा ततैया, वो जो उसके पूंछ पे डंक मारता है ना, हनी बी का, हनी बी से भी थोड़ा जहरीला होता है, बड़ा लाल देखा होगा। डंक लगा है किसी को? कांटा लगा है क्या? इमली के बेरी के नीचे लगा है कभी कांटा? लगा नहीं। वो जब डंक लगता है ना, इतना फोड़ा फूल जाता है। वो स्पाइडर को पकड़ के एक पेड़ के होल में डालता है, पेड़ में होल होता है, वो स्पाइडर को पकड़ के होल में डालता है। अब स्पाइडर डर जाता है। स्पाइडर 24 आवर्स 2-3 दिन चिंतन करता है, ये मेरे को खा जाएगा, ये ततैया, ये ड्रैगन मेरे को खा जाएगा। और आपको पता है कुछ ही दिन बाद वो जो इंसेक्ट अंदर रखा है ना, वो वैस्प ने, वो सेम अंदर वैस्प बन जाता है। मिरेकल। अच्छा, एक बात का जवाब दो, कौन देगा? हम इंसान जैसे क्यों दिखते हैं? 2 हाथ 2 पैर। हाँ, चलो हिंट देता हूँ। हम माँ के गर्भ में थे 9 महीने, वहाँ पे कोई भी शरीर हम ले सकते थे, बिल्ली का शेप। इंसान का कैसे निकला? हाँ, दैट इज सेकेंडरी। अंदर कौन रिकॉर्डिंग लगाया? यू आर ह्यूमन, यू आर ह्यूमन, यू आर ह्यूमन। अंदर किसी ने रिकॉर्डिंग लगाया था? शेप कैसे लिया? प्रभुपाद सिर्फ ये साइंस है, भगवद गीता, इट्स नॉट जस्ट बुक। जैसे पेट में एटमॉस्फेयर होता है, प्लस जीव का जो संस्कार होता है, जीव का जो संस्कार, पेट का एटमॉस्फेयर है ना, वो सब मिला के प्रकृति, भगवान, कर्मफल, संस्कार, ये चीज़ें मिला के तुमको ह्यूमन बॉडी इवॉल्व होता है।
अच्छा, बिल्ली के कभी देखा बकरी के शरीर से, बिल्ली के शरीर से इंसान का बच्चा क्यों नहीं निकलता है? हाथी के पेट से इंसान का बच्चा क्यों नहीं देखो, वीर्य तो वही है, वीर्य या आत्मा तो वही है। उसने हाथी के सीमेन में जगह ली, एलिफेंट मेल फीमेल मेटिंग किए, फीमेल में चला गया, वहाँ उसने जगह लिया। बट द एटमॉस्फेयर in the stomach of elephant is different than the atmosphere of human. This is decided by the material nature forces and your sanskaras. कितने हमारे दोस्त हैं ना एक्सीडेंट में मर जाते हैं, है कि नहीं? आपके यंग एज में मर जाते हैं, बीमारी से मर जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट नेसेसरी दे विल गेट ह्यूमन बॉडी अगेन। हमको गलत सिखाया जाता है कि हम इंसान है ना, अगले जन्म में इंसान बनेंगे। तो जो कुत्ते बिल्ली बने रहेंगे, उनको मजा मारने का चांस चाहिए कि नहीं? अभी हम खाते हैं कि नहीं ऐसे करके? तो कुत्ते बिल्ली जो है उनको भी इंसान का चांस मिलना चाहिए कि नहीं? तो हम जब तक दुकान खाली नहीं करेंगे वो उनको कहाँ से चांस मिलेगा? सो यू आर सेइंग दैट कुछ नहीं, मर गया तो भी फिर इंसान बनोगे, लेकिन उतना तुम्हारा माइंड का पावर होना चाहिए। इसलिए प्रभु घड़ी देना, घड़ी लाए बट हरे कृष्ण 19:7। आज बहुत अच्छा एक मेरे पीछे दोहरा, सबको इंग्लिश आता है ना, ये बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम जो नॉर्मली क्या ट्रांसलेशन करना पड़ता है। बोलो, ओ चीफ ऑफ द भारतास। चीफ ऑफ द भारतास मीन्स कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, देखो शिष्य है, भक्त है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं भारत। उस वक्त इंडिया को क्या बोलते थे आपको पता है? ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो इंडिया नाम दिया है ना, वो न स्त्रीलिंगी है न पुरुषलिंगी है, पुलिंगी है। ये बहुत हमको हिंदुस्तान कहा जाता है या भारत। भारत किसके ऊपर नाम पड़ा? इसमें दो भरत होके गए, एक शकुंतला पुत्र भरत और एक श्री राम के भाई भरत। आई थिंक और एक मैं मिस कर रहा हूँ, और एक भरत हो गए। हाँ ऐसा कुछ है, लेकिन ये दो भरत जो मेन है उनमें से भारत नाम पड़ा। और हम क्या बोलते हैं? इंडिया। उसका अर्थ ही नहीं मालूम हमको। नो दैट, बोलो, वॉट एवर यू सी इन एग्जिस्टेंस। मतलब क्या है? वॉट एवर यू सी, ये जो कुछ भी तुम देख रहे हैं, बोथ मूविंग एंड नॉन मूविंग। ये मूविंग है कि नॉन मूविंग है? ये लेकिन हम हिलाएंगे तो हम मूविंग है कि नॉन मूविंग है? हम मोबाइल है कि इमोबाइल है? मोबाइल है। अब ये वाला मोबाइल है, ये वाला इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड ऑफ एक्टिविटीज। मतलब जो भी तुम चर अचर मोबाइल इमोबाइल हिलने वाला न हिलने वाला देख रहे हो, ये तुम्हारे फील्ड ऑफ एक्टिविटीज का कॉम्बिनेशन है। अभी देखो तुम खुजा रहे हो, हमको मजा आ रहा है कि बाजू वाले को मजा आता है खुजली करते। हम खाना खाएंगे तो दोस्त का पेट भरेगा कि हमारा भरेगा? हम कहते तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तो खाना पीना छोड़ देते हैं। ऐसा होता है? नहीं होता ना, खुद का प्लेट खुद को खाना होता है ना। एंड द नोअर ऑफ द फील्ड, बोलो। अच्छा, अभी हमने कहा आपको खुजली होता है, तो किसको पता चला विपुल? तुमको। तो नोअर ऑफ द फील्ड कौन है? मैं, मतलब आत्मा। अगर शरीर से आत्मा चला जाए और आप उसको खुजली करो, स्मशान में जाओ और डेड बॉडी को बोलो खुजली करता हूँ, उसको मजा आएगा? सूर्य नारायण, क्यों नहीं मजा आएगा? खुजली करने वाला चला गया है ही नहीं। और उस नोवर का भी एक नोवर है। तुम जानते हो तुम्हारे शरीर में आत्मा है या फोर्स है, एनर्जी है। ये जानने वाला भी एक जानने वाला है, जिसके बिना तुम ये नहीं जान सकते कि तुम आत्मा हो,
साला कंफ्यूज हो गया। हाँ, यू हैव द ड्राइविंग फोर्स, एनर्जी फोर्स। चलो तुम तीनों नए हो, 4 लोग, तुमको भगवान में कुछ मालूम नहीं, लेकिन शरीर में कुछ तो है ना। वी कॉल इट एनर्जी फोर्स, ड्राइविंग फोर्स, एनीथिंग। और वो आत्मा भी ना बिना भगवान के, जैसे ट्रेन बहुत बड़ी है, दुरांतो संपर्क क्रांति, एंड राजस्थान की सबसे महंगी ट्रेन जिसका टिकट 2-3 लाख रुपए है, ऐसे मैं सुना। एक राजस्थान में एक ट्रेन दौड़ती है, उसका टिकट एक का 2-3 लाख रुपए है। एनीवे, हम भटक जाएंगे फिर। तो उसको अगर इंजन का डब्बा ही नहीं है तो हम बोलेंगे रिफंड रिफंड। तो जब तुम लोग देखना शुरू करेंगे हम लोग कि ये शरीर नहीं, आपका नाम क्या है? उर्वेश। उर्वेश, हाँ, उर्वेश के शरीर में आत्मा है और उसके साथ और कोई बैठा है, देन यू विल बी कंप्लीटली फ्री फ्रॉम दिस मटेरियल बॉन्डेज। देखो मैं फिर दोहराता हूँ, हर क्लास में बोलता हूँ, तुम लोग जो सुन रहे हो ना थोड़ा थोड़ा, भले तुमको बोर लग रहा हो, लेकिन एक गारंटी देता हूँ, मोबाइल निकालोगे नहीं तुम लोग आधा घंटा। क्यों पता है? रोमांच खड़े हो जाते हैं, मेरे भी और आपके भी। तो तुम जब तुम लोग खाली सुनने से मुक्त हो गए, तुम लिख लेना, तुमको पुनर्जन्म नहीं मिलेगा, मिलेगा तो भी अच्छा मिलेगा अभी। क्यों पता है? तुम लोग सैटरडे संडे आके शास्त्र सुनते हो। क्या सुनते हो? शस्त्र। शास्त्र मतलब स्क्रिप्चर्स। शास्त्र और शस्त्र सिमिलरिटी है। शस्त्र से क्या करते हो सनी? शस्त्र से क्या करते हो? शस्त्र से क्या करते हो? शस्त्र प्रोटेक्शन, वार, हमला। आप शास्त्र से क्या करोगे? जो शस्त्र से करते हैं वही शास्त्र हमारा क्या काटता है? इग्नोरेंस, ईगो, दैट वॉट यू आर थिंकिंग दैट योर बॉडी, शास्त्र वो कट करते हैं। ये नहीं सिखाता शास्त्र की दूसरे की माँ बेटी के साथ गंदी काम करो, खत्म कर दो, ये शास्त्र नहीं सिखाते। 3 तरह के शास्त्र होते हैं। पुराण, 18 पुराण 3 तरह के होते हैं। उपनिषद, पुराण, सात्विक, राजसिक, तामसिक। पुराण सात्विक, राजसिक, तामसिक नहीं होते। जैसे जैसे लोग में अभी जैसे मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ ना, ऐसे में भागवतम क्लास नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि वहाँ सुनने वाले एलिवेटेड या मेरे से ऊंचे। तुम लोग स्टूडेंट्स हो, नए हो, तुमको तुम्हारी गोली खिलानी पड़ेगी, पैसे की, लड़की की, लड़के की, तो सुनोगे। अगर मैं ये गोली ऊपर वालों को दूंगा तो बोलेंगे ये पागल हो गया। आप समझ रहे हो ना? और न चाहते हुए तुम लोग अभी आ गए, यहाँ के बैठ गए। तुमको किसने फ़ोन किया? तीनों को ऐसे आ गए। अरे यार क्या बात है, क्लैप करेंगे इनके लिए। कृष्णा उनको पुल देम, और मेरे से टकराए। मैं बोला ऊपर चलो, 2nd फ्लोर पे जा रहे थे। और कैसे होता है जब पहला पहला प्यार होता है ना, किसी काम का इंसान नहीं रहते। इसी तरह पहला पहले जब शास्त्र पढ़ते हैं ना, हमारे 2-3 फ्रेंड्स हैं, नाम नहीं लूंगा, पढ़ाई में मन नहीं लगता, घर बार में मन नहीं लगता, साधु बनना है, शास्त्र पढ़ना है, आप जैसे स्टूडेंट्स को बचाना है, इसको कहते हैं रियल सैक्रिफाइस फॉर। जैसे इंडियन आर्मी नेशनल हीरो अपनी जान सैक्रिफाइस करते हैं ना, पुलवामा अटैक और कितने सर्जिकल स्ट्राइक्स, वो लोग सीधे स्वर्ग में जाते हैं, भले पाक का हो कोई भी हो, सीरिया, इंडिया। क्यों जाते हैं? कृष्ण ने कहा भगवद गीता में, जो धरती की रक्षा के लिए प्राण त्यागता है अपने देश के लिए, हेवन में जाता है। और दूसरे साधु लोग, कोई स्वार्थ नहीं। अभी हमारा क्या स्वार्थ है? ना मैं आपको प्रॉपर्टी दूँ, ना आप मेरे को प्रॉपर्टी दोगे। क्या स्वार्थ है? बस आदान प्रदान है। अच्छा, आप हवा को
काट सकते हो। आप दोनों रेगुलर हो ना, पीछे रेड शर्ट प्रभु, आप तो आते हो, आपको आप भी आते हैं ना, ओके ओके। खाली यहाँ आके बैठने से देखो कलयुग में ऑटोमेटिक कुछ करने की जरूरत नहीं, खाली सुनो। हम शास्त्र आंखों से पढ़ते हैं, लेकिन भगवान का दर्शन किससे होता है? ये क्या है? कान है। और ये वो अवयव है, तुम्हारी डेथ हो गई ना हमारी, सबसे लास्ट ये साथ छोड़ता है। इसलिए अब कान में किसी को पुकारोगे सुमन शेखर तो उसको सुनता है, लेकिन भले ही सोल निकल रहा है, ये लास्ट साथ छोड़ता है। और सबसे पहले अग्नि पे क्या जल जाता है? टंग, पेट और जेंटल्स। सालो जलो, तुम लोगों से बोले हम जीवन भर जलाए, अग्नि पे ये तीनों पहले जल जाते हैं। पता है, देखा है अग्नि में ये कोटी जो स्कल होता है, इसको लकड़ी से फोड़ना पड़ता है, हार्डेस्ट पार्ट। इसलिए खोपड़ी में कुछ घुसता नहीं, क्योंकि बहुत हार्ड है। और ये बहुत कोमल है, इसमें कुछ भी घुस जाता है हार्ट में। यहाँ कुछ घुसता नहीं, यहाँ कुछ घुसता नहीं, यहाँ सब घुसता है। द्वेष, काम, क्रोध। तेरा दोस्त तेरे को गद्दार बोल रहा था, माँ बहन की गाली दी, अच्छा देखता हूँ ये कच्चा है। क्या है? कान कच्चे हैं हमारे। लेकिन जब शास्त्र पढ़ो तो ये क्या हो जाएगा? पक्के हो जाएंगे। ये कैसा हो जाएगा? ग्रैस्पिंग, थोड़ा कोमल हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? इसमें कृष्ण वास करेंगे। अभी कौन वास करता है? नाम नहीं बोलोगे ना, तुम लोग बोलेंगे कॉमेडी करते हैं। तुम लोग देखो, तुम्हारा छाती चीर के हनुमान की तरह चीरेंगे, क्या दिखाई देगा? राम जी बैठे हैं क्या? काम जी बैठे हैं? काम जी बैठे हैं, है ना। रावण है, हिरण्यकश्यप है, कौन है अंदर? कौन बैठे हैं? रावण है, हिरण्यकश्यप, उसके बीच में राम है। ये वायर निकाल के हम अपने माइंड को लगाते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट करते हैं। इसमें क्या बजेगा? अभी तो भगवत गीता बज रही है, रात में सोते सोते लगाओ, क्या लिखा? हम दिल दे चुके सनम, है ना। क्या क्या बजता है, नॉनसेंस। आपको पता है ये आईफोन 2 लाख का खरीदा, मोहन ने इतना रोया, इतना चोरी किया, लड़की लड़का किडनैप किया, माँ पापा को ब्लैकमेल किया, मरने की धमकी दी, सुसाइड की, तब जाके आईफोन मिला। और वो आईफोन 2 दिन हुआ, 1 दिन भी हुआ नहीं, उसको अभी इससे महंगा फ़ोन चाहिए। माइंड को, तुमको नहीं, किसको चाहिए? माइंड को। कैटरीना कैफ मिल गई, फॉरेन की एक्ट्रेस मिल गई जो बहुत पसंद है, 1 दिन में भी उसका भी रुचि चले गई, और वो गधी पे दिल आ गया। दिल आया गधी पे, पर ये क्या चीज़ है? आपको पता है लैला मजनू किस किसने नाम सुना है? बस इतना ही। किसको लगता है लैला बहुत खूबसूरत होगी ना, मजनू पागल हो गया? कोई पत्थर से ना मारे देर दीवाने को। देखो आपको भी गीत पता है। तो मजनू और लैला का इश्क इतना था, राजा ने बोला पूरी एशिया की लड़कियां, वो राजा ने खड़ी कर दी। अरे साले, बोले लैला को छोड़, इसमें से ले ले। बोले लैला ही चाहिए। राजा बोला क्या है तेरे लैला में? तो लैला को जब लाया ना, आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत बदसूरत थी, काली नाटी, लेकिन उसका क्या हुआ? दिल कहाँ आया था? लैला पे आया था। इसलिए उसको हर तरफ लैला ही दिख रही थी। हीर रांझा, लैला मजनू, 2-3 चुने हो गए जो हिस्ट्री में आ जा रहा है, जूलियस सीजर एंड दिस एंड दैट। हमारी प्रेम स्टोरी अमर है क्या विपुल? पीछे। लेकिन ये प्रेम स्टोरी देखो, भगवान है ना, वहाँ देख रहे हो सब लोग, चैतन्य महाप्रभु, वो प्रेम स्टोरी अमर है। किसकी प्रेम स्टोरी है? भगवान आंखें बंद करके सोए क्या खड़े खड़े? भगवान को अपने शरीर का सुध-बुध नहीं है। देखो तुमको मैं पैरामीटर देता हूं। रियल इश्क जब होता है ना, प्यार, तुम लोग खाना पीना सोना भूल जाते हो। किस किस के साथ हुआ है? हाथ उठाना मत, गिल्टी फील करो, क्या बोलते हो उसको,
अपमान फील करोगे। हाथ मत उठाना अंदर से। कोई कोई बेहोश हो जाता है, वो प्रेम का 1% से भी थोड़ा कम है। जगन्नाथ भगवान के दर्शन सबने किए हैं। भगवान की बड़ी बड़ी आंखें हैं, हाथ ऐसे हैं, अकड़ गए। भगवान जब अपना लीला और गोपियों का प्रेम सुन रहे थे, जब रोहिणी माँ, यशोदा माँ, गोपियाँ गुणगान कर रही थी भगवान का, गोपियों के प्रेम का, भगवान अभी हमारी आंखें, इसलिए ये प्रेम क्या है, धीरे धीरे भगवान देते हैं, क्योंकि तुम्हारी आंखें जगन्नाथ जैसी हो जाएंगी तो मर जाओगे। योर बॉडी कैनॉट गेट डाइजेस्ट दिस सो मच ट्रिमेंडस एनर्जी। आपको तो बोरिंग करते हैं ना, बोरिंग ज़मीन में पानी, उसका जो गैस का प्रेशर होता है ना हवा का, उससे लोहा भी काट सकते हैं, इतना पावरफुल होता है। तो मान लो हमारे अंदर घुसा देगा तो एक ने मजाक मजाक में पीछे से क्या होता है, मजदूर लोग शाम में क्या करते हैं, हाउस से हाथ पाँव धोते हैं, तो एक ने मजाक मजाक में पीछे से घुसा दिया, उसका आतड़ी बाहर आ गया। इसलिए हम धीरे धीरे डोज क्यों देते हैं? वी डोंट वांट टू यू बिकम फाइनेटिक एंड मैड। इतना पावरफुल है। तुम लोग आओगे ना डेली 3-3 घंटा बैठो, ऐसा डराऊंगा नहीं तुमको, तुमको ऐसे फैक्ट्स पता चलेंगे हम कर क्या रहे साला। मेरा चैलेंज नहीं है, भगवत गीता एज इट इज का चैलेंज है, क्योंकि 700 प्रकार की भगवत गीता है, लेकिन ये जो एक है ना शिल प्रभुपाद ने लिखी, उसको तोड़ नहीं है। अच्छा, हवा पवन को आप काट सकते हो, पकड़ सकते हो? हरे कृष्ण बोलिए। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आप पवन को जला सकते हो, कपड़े की तरह निचोड़ सकते हो बकेट में, टाइड री नाला डाल के, उसको डिओड्रेंट लगा सकते हैं। वो तुम लोग हो, समझ रहे हो? बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ। तुम लोग क्या हो? तुम लोग सोल हो। तुमको जलाने के बाद तुम्हारा आत्मा दूसरे शरीर में जाएगा। देखो, पहले वीर योद्धा महाराणा प्रताप, भगवान राम, हनुमान जी, अर्जुन युद्ध करते थे ना। क्यों युद्ध करते थे? उनके माता पिता गुरुकुल में बचपन से ही पढ़ाया जाता था, तुम शरीर नहीं है, तुम क्या हो? आत्मा हो। शरीर तो बूढ़ा होके मरेगा। तुम लोग जवानी में मरना पसंद करोगे, बुढ़ापे में? कोई नहीं, देखो आंसर ही नहीं। अच्छा चलो ठीक है, मैं घुमा के पूछता हूँ, धर्म के लिए अभी कौन मर सकता है? धर्म के लिए, सच्चाई के लिए अभी कौन मर सकता है? वेरी गुड, हरि बोल। अच्छा, अभी और घुमा के पूछता हूँ, धर्म क्या है? ये गड़बड़ है। जो तुम्हारी स्वरूप सिद्धि जागृत करे, जो तुम्हारा आत्मा का जो ऑक्यूपेशन है, जो स्क्रिप्चर, जो गुरु, जो संप्रदाय, जो शास्त्र, जो भगवान, जो जागृत करे। अभी कोई बोलेगा, उदाहरण के लिए मैं चंबार हूँ मान लीजिए, तो मेरा धर्म, हम कहते हैं ये कौन सा धर्म है? ये भंगी है, चंबार है, ये लोहार है। ये धर्म है क्या? शरीर का धर्म है। रोहिदास पता है? रोहिदास किसको पता है? रैदास का ये शरीर का धर्म क्या था? लेकिन गंगा जी उधर से आई, भगवान मिलने आते थे। तो शरीर का धर्म हो सकता है नाई, पटेल, ब्राह्मण, क्षत्रिय, लेकिन आत्मा का धर्म क्या है? सुपर सोल, परमात्मा की सेवा करना। ज़्यादातर लोग क्यों भाग जाते पता है? यार बोले यहाँ भी सेवा करना है, उससे अच्छा मैं घर में बुलडॉग पिटबुल पाल लेता हूँ। किसके घर में पिटबुल है? रॉटवाइलर है ना, संभाल के रखना, अभी तो बहुत खतरनाक हमले हो रहे हैं। वो पिटबुल को तो ऐसा सुना है शेर भी भाग जाता है डर के, इतना उसका बाइट फोर्स है। ये कुत्ता किसने लाया? शेर ने लाया क्या मन ने लाया? मन ने। भुगत कौन रहा है? भोगना किसको पड़ता है? शरीर। ये मोबाइल अच्छा है कि बुरा है? नहीं, अच्छा भी नहीं है और पुरुष अच्छा है कि बुरा है? तो बोला अच्छे बोलोगे, लेकिन स्त्री क्या बोलेगी? पुरुष खराब है। और
पुरुष क्या बोलेंगे? स्त्री भी अच्छी है प्रभु, आप झूठ बोलते हो, है ना? न स्त्री अच्छी है न बुरी है, न पुरुष अच्छा है बुरा है, न मोबाइल अच्छा है बुरा है। कौन सा आप बटन दबाते हो? किसने दबाया बटन? शरीर ने दबाया कि मन ने दबाया? मन को किसने बोला? आत्मा के जो डिजायर्स है ना, आत्मा तो शुद्ध है, बट उसके देखो मन जड़ है। ये जो 5 तत्व आपने बोले ना, कौन से हैं 5 तत्व? श्री कृष्ण चैतन्य नहीं 5 तत्व बोलो। पृथ्वी जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये भगवान की भिन्न प्रकृति है, जड़ है। जड़ मीन्स दैट विच इज नॉट मूविंग, बट इट इज एनर्जी ऑफ कृष्णा। ये शरीर कैसे बना है? जड़। ये इंद्रिय, ये जो मिट्टी का शरीर है हमारा, ये पंच महाभूत से बना है। इसमें इंद्रिय हैं 9-10, इनके स्वामी है मन, मन का स्वामी है बुद्धि, बुद्धि का स्वामी है, मन का स्वामी है, और बुद्धि का स्वामी है आत्मा, आत्मा का स्वामी है परमात्मा। देखो हमको कितना खुश करना है, लेकिन हम शॉर्टकट क्या लगाते हैं? किसको खुश कर रहे हैं हम? इंद्रियों को, क्या मन को, क्या बुद्धि को? कौन बताएगा? अच्छा, एक कंफ्यूज नहीं हो रहे ना? अच्छा मान लो आपको फेवरेट डिश क्या है? कौन बताएगा? एक पीछे मोमोज, मैं ही बोलता हूँ। मोमोज कौन खा रहा है? शरीर। किसने ऑर्डर दिया शरीर को? इंद्रियों ने। इंद्रिय बोलते हैं। इंद्रियों का ऑर्डर किसने दिया? मन ने। मन में ये विचार उठा कि मोमोज खाए। देखो अभी आपको बताता हूँ, ए है ना, एक दिख रहा है, एक ठीक है, ये 2 और 1 3। आत्मा है ना अंदर के भोकड़े में, क्या बोलते हैं उसको, एकदम अंदर आत्मा है, और यहाँ से जो हमको दिख रहा है ना, ये मन है। सो द फर्स्ट विंडो ऑफ द सोल इज माइंड। वेरी गुड। आत्मा को कुछ करना है, जैसे कैदी कोई बीड़ी मांगता है जेलर को, खिड़की से बोलता है ना, ये बीड़ी दे। ऐसा आत्मा को कुछ एंजॉय करना है ना, तो मन को बोलता है। मन किसको ऑर्डर देता है? मोमोज खाने चल, चल जेब में पैसे डाल दे, हाथ डाल दे, पैसा निकाल के मोमो वाले को देता है। उसको मोमो दिया, उसको मोमो मुंह में गया। अच्छा, सफ़र कौन करता है बाद में? शरीर क्या मन? शरीर। फिर मन क्या बोलता है पता है? साले तेरे को 8 मोमोज खाने को किसने बोला था? खिलाया किसने? मन ने। खाया किसने? किसके ऊपर का दोष डाल दिया? शरीर या आत्मा के ऊपर। आत्मा वो कोसता है, बोलता है मन क्या कर रहा है? मन बोलता है तूने किया, और आत्मा आप जैसे अच्छे बच्चों की तरह अभी चुप बैठे ना, ऐसे बैठ के सुनते हैं सब मन का। देखो बुरा मत मानना, रेप मर्डर करने किसने किया? किसने ऑर्डर दिया? उसके बाद गिल्टीनेस फील होता है? वो आत्मा गिल्टीनेस फील कर रहा है कि मैंने किया। यहां तुम लोग सब फंसे हो। अच्छा, इसका मतलब हम अभी खून कर सकते हैं, अंडा खाएंगे, 4 नियम ब्रेक करेंगे। हमने अभी सुना क्लास में, हमने अभी सुना कि मन करता है और हमने कुछ नहीं किया, बराबर? ऐसे ख्याल आता है ना मन में। ये कोई लोग ऐसे ही मूर्खता में फॉलो करते हैं, लेकिन भगवान इसके आगे और एक लाइन बताते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना तेरे हाथ में है, और मेरे हाथ में क्या है? फल। तो बोले ये तो गड़बड़ लिखा है। एक तो बोलते सब आत्मा कुछ नहीं करता, मन कर रहा है, अभी बोलते फल मैं देता हूँ। इसीलिए तुमको शास्त्र दिए गए हैं, भक्त दिए गए हैं, प्रसाद दिया गया है कि तुम्हारा पहले तुमको अगर मेरा खून करना है तो आपके किसी जो गुरुजी है मंदिर में उसको पूछो कि ये बाबा बहुत बोलता है मोटे, इसको मैं चाकू मार देता हूँ। तो पहले उनको पूछना पड़ेगा, ये बहुत खड़ूस आदमी है,
तो इसको चाकू मारो कि ये पहले पूछना पड़ेगा ना, या तो भगवत गीता में देखना पड़ेगा। उस वक्त अर्जुन के साथ कौन खड़े थे? डायरेक्ट कृष्ण खड़े थे, और अर्जुन को कृष्ण बोल रहे तेरे दादा और गुरु सटिया गए हैं, उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया वस्त्रहरण में, ठोक दे। अर्जुन बोला नहीं नहीं मेरे दादा है, मैं ठोकूं। कृष्ण बोले ठोक दे, भीष्म पितामह दिन में 20,000 10,000 को मार रहा है, कटप्पा भी फेल है। कटप्पा तो भीष्म पिता सामने कहीं नहीं है। 20,000 10,000 भीष्म पितामह अकेले खत्म कर रहे थे। कृष्ण बोले यार इनको तो सभी देवी देवता, लिख लेना, सभी देवता भीष्म पितामह के आगे खड़े रहते ना तो भी जीत नहीं पाते भीष्म पितामह को और द्रोण को, ये 2 और कर्ण। बोले 3 ही काफ़ी। अर्जुन को तो कब का उड़ा देते, लेकिन कौन खड़ा था साथ में? फिर भी हम भगवान का हाथ नहीं पकड़ते, हम खुद कौन बनने जाते हैं? अर्जुन बिना कृष्ण के। और क्या हो जाता है? बांध छोड़ो, एक सुई लग जाती है ना, समझ रहे हो ना? बहुत लोग भक्ति करने से डरते हैं, आपको पता है। जैसे गुरुजी हमारे हैं प्रभुपाद जी, डरना मत, खाली एग्जाम्पल के नहीं, ऐसा नहीं आपको करना ही है, सुन लेना, मज़ा आएगा मेरी तरह। मेरे को बहुत मज़ा आता है शास्त्र पढ़ने में, मैं ऐसे ही शास्त्र पढ़ा इसलिए भूल नहीं पाता हूँ। आप बोरिंग तरह पढ़ोगे ना, अभी देखो अभी मैं पढ़ के जा भी सकता हूँ, लेकिन इसको तो आप भी सो जाओगे, मेरे को मज़ा नहीं आएगा। तो कुछ भी काम करो ना आनंद लेके करो, ठीक है ना। प्रभुपाद जी प्लेन में जा रहे थे और एक जो स्टीवर्ड होता है ना, एयर होस्टेस का जो मेल वर्जन, उसके हाथ में डंडा था, प्रभुपाद जी के हाथ में डंडा था, संन्यास दंड। तो प्रभुपाद जी को वो बोला ये क्या है? प्रभुपाद जी बहुत ही ह्यूमरस थे, बहुत हंसा। प्रभुपाद जी, वन हु टचेस दिस स्टिक हिज सेक्स इज गॉन फॉर एवर। वो सेक्स नहीं करते, हिज सेक्स को। उसने बोला नहीं चाहिए तेरा डंडा, नहीं चाहिए। आप समझे, प्रभुपाद जी मजाक भी कर रहे थे, उसको सिखा भी रहे हैं। जब माँ 48-50 की हो जाती है, या दादी, या पुरुष 48-50 का हो जाता है, उसमें कोई सेक्स डिज़ायर नहीं रहते। कभी देखा है दादी और ये किसी भी उम्र वाली ग्रैंड मदर, दे आर लाइक यू नो, मदर से भी उनका हृदय कोमल होता है। माँ जितना प्रेम नहीं उतना दादी प्रेम करती है, और दादा भी, बराबर ना? समझ रहे हो बात को? एवरीबडी इज वेटिंग। हाँ, वो बताऊंगा, उसके लिए हम क्वेश्चन में ले लेंगे। नहीं तो मैं भटक जाऊंगा, फिर ये लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, ले लेंगे। क्यों पता है, जब क्वेश्चन पूछते मेरे को प्रोसेस करना पड़ता है, फिर उसको फिल्टर करना पड़ता है। हाँ, लास्ट में याद रखना, तुमको लिखना है। अच्छा, ओके। इसका मतलब तुम लोगों का थिंकिंग बहुत हाई है, तो मैं भी रेडी हो, कोई बात नहीं। लेकिन ख्याल रखना, लीडर लोग, बच्चे लोग नए नए आते हैं ना, उनको समझा देना बाद में, है ना? नहीं तो उनको एकदम क्या होता है पता है, अभी रेलवे का वायर होता है ना, वो निकाल के हम मोबाइल में इसमें घुसा देंगे। 50,000 वोल्ट होता है ना, हाँ इसमें डाल, चलो इसमें डाल देते हैं, डूब, ऐसा। कौन वास्तविकता में देखता है कि जो करता है, करता वो अकर्ता है। जो देखता है कि ये शरीर और मन के विकार काम कर रहे हैं, प्रकृति काम कर रही है, जो जड़ है। अच्छा, उर्वेश, तुमने खंबे को पकड़ लिया, तुम्हारा दोस्त है इधर कोई? आज नहीं आया, अभी सभी दोस्त ही है, फैमिली है, और तुम चिल्ला रहे हो छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अभी खंबे को छोड़ना चाहिए कि हमको छोड़ना चाहिए हाथ? खंबे ने हमको पकड़ा है कि हमको खंबे ने पकड़ा है? 100% हमारी हालत यह है कि हमने माया को पकड़ा, और क्या कह रहे पता है?
बचाओ बचाओ बचाओ। माया जड़ है। जैसे अग्नि जल वायु आकाश, यू कैन कैप्चर इन समथिंग, बॉटल और समवेयर, बट यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय देम। अब कहीं लीकेज होगा ना, रूफ पे देखना पानी टपकता रहता है, उसको आप कितना भी स्लैब ठीक करो। ताजमहल पता है, ताजमहल आज तक ड्रिप ड्रिप, कहाँ शाहजहां की समाधि, उसकी वाइफ समाधि पे गिरता है। जब मजदूर ने देखा कि 200 वर्कर के हाथ पैर काट दिए, शाहजहां ने बोला काट देता, मैं 1 सेकेंड में आता हूँ। वो मजदूर का एक हथौड़ा मारा। आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो, कहाँ हथौड़ा मारना है मजदूर को पता था। पूरी दुनिया की टीम मिला के आज तक वो पानी का बंद नहीं कर पाई लीकेज। इसी तरह से भगवान और गुरु और भगवत गीता को पता है कहाँ वार करना है। कृष्ण को चूना लगाने बहुत लोग गए, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण। रावण ने तो हिमालय उठा लिया था ना, केदारनाथ पूरा शिवजी के साथ। शिवजी बोले साले, फिर अंगूठा रखा, रावण दब गया। ऐसा रावण, उसको इतना घमंड था ना, उसने सब तरह के वरदान मांग लिए, लेकिन उसने इंसान और बंदरों को गिना नहीं। हम कहते हैं ना, आई एम मल्टी मिलियनियर, आई डोंट नीड एनीथिंग। मैं सर को खरीद लूँगा, क्वेश्चन पेपर लीक कर लूँगा, एंड आई लीक एनीथिंग। लेकिन एक कोरोना हो गया, सर्दी या निमोनिया हो गया, आज छी आई जाओ बेटा उड़ी गई हो गया, लो पड़ी। आपको केमिस्ट्री लैबोरेटरी होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसमें सब सोडियम वगैरह सब सिखाते हैं। बॉम्ब कैसे एक्सप्लोड होता है, खून कैसे बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड, पीपीटी। when you can think, when you can see the Shastras, how the soul, material nature, how the mind is working, you become ओम शांति वाले या जो निराकार मानते हैं भगवान को, आप उस स्तर तक आ जाओगे, शांत रस। When you see yourself in everything, it's part and particle of Krishna. कृष्णा के बॉडी का एक्सपांशन है, कृष्णा के शरीर से जो दिव्य ज्योति आती है। आपको पता है सूर्य, अभी ये सृष्टि के स्टार्ट से वो सूर्य चमक रहा है। लाइट बिल भरने जाता है कि सूर्य कभी देखा लाइन में खड़ा, ऑनलाइन पे किया, हमको बिल भरना पड़ता है क्या? पानी का बिल भरना आप आज तक इतने योगों से पानी यूज़ कर रहे हो। ये शास्त्र जिसने लिखे उसका ऋण है ना हमारे ऊपर, इसीलिए जीव को दंड दिया जाता है, क्योंकि न तो लाइट बिल भरा, न तो लाइट बिल भरा, न पानी बिल भरा। ये कपड़े हमने पहने, ये क्या है? पीटर इंग्लैंड, न्यूयॉर्क, बॉस, एक्शन, गुक्की बुक्की, मरजा सुक्की। दुकान के नाम क्या क्या दिए? रास्कल, हब, हंटर। डर लगता है अंदर जाने में। फकरे। अच्छा, फिर मैं चला जाऊंगा उधर ही मटेरियल में। व्हेन यू सी मेरे माता पिता, मेरा कुत्ता, मेरा पैसा, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा पैसा, सब कुछ भगवान के कंट्रोल में है, मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं। और जब देखता है कि देने वाला भी कृष्ण, छीनने वाला भी कृष्ण, हंसने वाला भी कृष्ण, रोने वाला भी कृष्ण, मारने वाला भी कृष्ण, छोड़ के जाने वाला भी कृष्ण, माता पिता को छीनने वाला कृष्ण, माता पिता को देने वाला कृष्ण, तो तुम्हारा शरीर क्या बनेगा? एट द एंड ऑफ योर लाइफ यू विल बिकम लाइक कृष्णा। फायर देखा है? फायर पिक्चर नहीं, फायर अग्नि, उसमें चिंगारियाँ उठती है ना, कोई कोई चिंगारी बाहर गिरती है। चिंगारी देखा बाहर गिरती है ना, तो बुझ जाती है कि नहीं कुछ सेकंड बाद। ऐसे हम कौन सी चिंगारियाँ हैं? आग के अंदर वाली है कि बाहर वाली है? बाहर वाली। हम बुझ गए बाहर आके।
और जो चिंगारियाँ कुछ कुछ उठ के वापस अंदर चली जाती है अग्नि में, देखा है? वो वापस साधु संत होते हैं, हमको प्रचार सेवा दे के वापस अग्नि में जाते हैं। और जो तमोगुणी राक्षस होते हैं वो चिंगारी कहाँ गिर गई पता है आपको? पानी में गिर गई, हो गया हमेशा के लिए ठंडा। ऐसे लोग करोड़ों करोड़ों युगों तक नरक की मलमूत्र नदी में तैरते रहते हैं जब तक सूरज चांद है। ना तो भगवान का दर्शन होता है, ना शरीर मिल पाता है। इसको कहते हैं बुझी हुई चिंगारी। और हम लोग चिंगारी अभी कौन सी हैं? आप फिर से आग में उतरने के क्या कर रहे हो? यू आर रिटर्निंग टू योर सोर्स अगेन। कितनी भी रेलगाड़ी भागे, कितना भी इलेक्ट्रिसिटी भागे, वो सोर्स में आती है, बराबर। अभी तुम लोग बोलेंगे यार ये भगवान बेकार है, बकवास है, ये भक्ति बकवास है, सब कुछ बकवास है, ये ढोंग है। पागल आदमी चिल्लाता रहेगा, लेकिन कोर्ट यहाँ से ऑर्डर करता रहेगा। पागल आदमी चिल्लाता रहेगा, कोर्ट बोलेगा दफ़ा 302 के तहत इसको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। इधर आ जाओ, फैन के नीचे इधर आओ, आ गया। गर्मी, थोड़ी गर्मी, आगे आ जाओ फैन के नीचे। पीछे फैन है क्या? थोड़े आगे आ जाओ सब लोग। इसको चालू करके देखो, है पानी? ओके, अच्छा जल जाएगा, हाँ बंद कर दो। थोड़े आगे आ जाओ, यहाँ फैन है, इसके ऐसे घूम जाओ, पीछे वाले घूम जाओ, बहुत गर्मी है। अच्छा गर्मी किसको लग रही है? शरीर को। देखो ये पचाना बहुत मुश्किल है। और गर्मी महसूस कौन करा रहा है? हाँ देखो आजकल बहुत क्लासेस होते हैं। अगर तुम कुत्ता ले जा रहे हो और 3 चोर मिले रास्ते में और वो बोलेंगे ना बकरी को लेके कहाँ जा रहे हो, तुम बोले पागल भाई, कुत्ता है अभी खरीदा 60,000 का। आगे चलोगे तो बोलेगा, और बोलेंगे ये बकरी को लेके कहाँ जा रहा है। ऐसे 5 बार तुमको बोलेगा ना, छठी बार तुम क्या बोलोगे पता है? हाँ ये बकरी है, ले जाओ। ये हम सबका क्या हुआ पता है? यही हुआ कि तुम मरने वाले हो, तुम खराब हो, तुम इंडियन हो, तुम पाकिस्तानी हो। यही करा कि हमको क्या कराया गया? भ्रष्ट कराया गया। किसने भ्रष्ट किया? अज्ञान ने, मन ने। इसीलिए यहाँ पे हम किसको लाए हैं? यहाँ, अरे वाह, किसने आंसर? आपने, बहुत अच्छे, वेरी गुड। यहाँ पे हम किसको लाए हैं? शरीर को। शरीर को किसने लेके आया? मन लेके आया। इसका मतलब मन अच्छा भी है और बुराई की तरफ भी झुकता है, और लेकिन बुद्धि हमेशा सात्विक होती है। अब देखना, अभी आप संडे सैटरडे है ना, कल तो हम एकादशी करते हैं, हम कुछ खाते नहीं। आप लोग कौन एकादशी करते हो? 1 2 3 4 5 6, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। आप लोग भी करते हो, वेरी गुड। या तो साधु संत बैठे आप लोग आते हो, बहुत। अभी आप बाहर जाओगे एग्जाम्पल, और अच्छी बुरी चीज़ की पहचान कौन कराता है? मन क्या बुद्धि? बुद्धि। बुद्धि का काम है डिस्क्रिमिनेट करना, मन का काम है जस्ट डू इट, डोंट थिंक। तुम जिस दिन बोलोगे यार इसके ऊपर एसिड फेंक के मारूंगा, किसी की बहन है, माँ है, सोचते हो? नहीं सोचता है। जो आदमी शराब पी के, गुटखा खा के या दारू पी के गया है एसिड फेंकने, वो नहीं सोचेगा। लेकिन दूध पीने वाला आदमी एसिड लेके जाएगा किसी के मुंह को फेंकने, जाएगा ही नहीं पहले तो। जब ये भ्रष्ट होती है ना, ये, तभी इंसान बड़े बड़े घातक पातक काम करता है। दूसरे धर्म संप्रदाय के लोग यहाँ पे गंदी चीज़ें डालते हैं। कहाँ पे? एक बार यहाँ पे गंदी चीज़ पड़ गई ना तो मन और हृदय की आवाज़ नहीं सुनता। क्या बोलते हो सलमान खान, एक बार मैं खुद की भी नहीं सुनता हूँ, है ना? क्या बोलता है, ऐसा कुछ डायलॉग में सुना है ना?
अपने आप की भी नहीं, कमिटमेंट कर दो तो अपने आप की। अभी मन ने क्या कमिटमेंट किया बताए, चल आधा घंटा सुन के आते हैं। ये आत्मा की आवाज़, भगवान की आवाज़, भगवान की शक्ति, और आपके संस्कार थे ना अच्छे, पुण्य के प्रताप से आप यहाँ बैठे हो। अभी मन बोल रहे चलो यार मोबाइल देखते हैं, पीछे नींद आ रही है, टिंगली का मैसेज आया होगा, पॉपअप, ये मन क्या कर रहा है। और अब देखना क्लास शुरू हो गया ना, किसी ना किसी का फ़ोन आएगा, उठा के चला जाएगा और उसको बोलेगा साला जल्दी नीचे आ, गोल्ड सिनेमा में जाना है ना, पिक्चर शुरू हो जाएगा। ऐसे तो आज हमने क्या क्या देखा, शरीर का नाश होता है लेकिन आत्मा का नाश नहीं होता। माइंड में जो संस्कार डालोगे ऐसे तुम बन जाते हो। पानी को बाटली में डालो, पानी क्या बन गया, बाटली की शेप का बन गया। पानी को वेसल में डालो, क्या बन गया, पानी को समुद्र में छोड़ दो, कैसा बन गया। तो तुम लोग कौन हो, समुद्र हो के बाटली हो। आज पता चला कि हम समुद्र हैं। और तुम्हारे आत्मा का प्रकाश इतना है कि सूर्य भी जीरो बल की तरह लगेगा। आप देखना जितना योगी आपके आत्मा के ऊपर से लेयर्स हटते जाते हैं ना, तुम्हारा चेहरा चमकेगा। और आत्मा को इतना ढका है ना अंदर, 3 शरीर है अंदर, ये स्थूल, सूक्ष्म और एक लिंग शरीर, कारण शरीर। कितने शरीर है हमारे, 3। ये स्थूल इसको कटता है, फटता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है। सूक्ष्म शरीर किसका बनता है पता है आपको, यस, धीरे धीरे बोलो, मन, बोलो मन, बुद्धि और अहंकार। इसमें से 2 चीजें आपने सुनी, मन और, कहाँ है मन, हाँ, आत्मा कहाँ रहते हैं, घुटने में, यहाँ है, पीछे है, आगे है, कहाँ है, हाँ, आत्मा कहाँ रहता है, भगवान बता रहे, हम नहीं बता रहे, हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। आत्मा हृदय में रहते हैं। जो मन बुद्धि अहंकार का कवरिंग कहाँ है, आत्मा के ऊपर है मन बुद्धि अहंकार, लेकिन बुद्धि कहाँ है शरीर में, ये ब्रेन है, मेमोरी है, यू नो, मन बुद्धि अहंकार यहाँ है, लेकिन इसका जो इंजन है, मशीन है, ये है। लेकिन पावर कहाँ है, प्रोजेक्शन पता है, प्रोजेक्शंस किसको पता है, इंजीनियर्स 3D में प्रोजेक्शन निकालते, 2D 3D में, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू निकाला है। मन बुद्धि अहंकार के प्रोजेक्शंस बुद्धि के बुद्धि में जाते हैं, मन के मन में जाते हैं, अहंकार के अहंकार में जाते हैं। और एक शरीर होता है जिसको कहते हैं लिंग शरीर, कारण या स्वभाव शरीर। अभी किसी को आदत होती है ना ऐसा करने की, किसी को किसी खुजाने की आदत होती है। हैबिट का जो शरीर होता है ना, वो जब जल जाता है तब खुद का और भगवान का दर्शन होता है हमको। क्योंकि हम इतने करोड़ों जन्मों से घूमे हैं ना, तो वो जो जैसे फॉसिल पता है, फॉसिल डायनासोर के अगर फॉसिल होते हैं, ऐसे वो लिंग शरीर फॉसिल बन चुका है, हैबिट का शरीर। तो आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते हो तो फॉसिल पे चोट होता है अंदर। स्थूल शरीर से कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे, कीर्तन कर रहे। सूक्ष्म शरीर अभी क्या हो गया है, मन बुद्धि अहंकार। मंदिर में रहना है, लाल कपड़ा है, सफ़ेद कपड़ा है, प्रसाद खाना है, मंगल आरती आना है। जैसे स्टूडेंट है ना, ये मानसिक स्तर पे आ गए, स्थूल शरीर से मानसिक स्तर। और जो संत महात्मा होते हैं लिंग शरीर से पार हो जाते हैं। देन यू कैन रियलाइज। बोर हो रहा है, समझ रहे हो, थोड़ा थोड़ा। कितने शरीर हैं, 3। बहुत अच्छे। अब और थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद कीर्तन करते हैं, ठीक है ना। आकाश में ड्रिलिंग कर सकते हो, ड्रिलिंग। आकाश को न्यूक्लियर बम से उड़ा सकते हो, क्यों क्यों, सूक्ष्म है। और आकाश में ऊपर 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 जाते रहोगे तो कहाँ तक पहुँचेंगे,
ये जो स्पेस का कवरिंग है, ब्रह्मांड का कवरिंग, ये जो हमको नीला आकाश दिखता है ना ऊपर, ऐसा नहीं कि 8,000 फीट पे है, 35,000 पे है। ये ब्रह्मांड का आखिरी कवरिंग है। ब्रह्मा जी इसके नीचे बैठते हैं, आकाश के नीचे। तो इफ़ यू गो टू टच द स्काई, यू विल गो आउट 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 एंड फिनिश योर सेल्फ। याद रखना, ये जो आप देख रहे हो ना आकाश, यही यूनिवर्स का कवरिंग है और बहुत ऊंचा है, बहुत सूक्ष्म है। इसी तरह से, और ये जो आकाश है ना, इसका विस्तार आत्मा के अंदर है। तो बाहर एक स्थूल यूनिवर्स है, तुम्हारे अंदर भी पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश ब्रह्मांड है और बाहर भी ब्रह्मांड है। ध्यान से, समाधि से जब योगी ध्यान करते थे ना पहले, शरीर में 60 चक्र है, चक्रास जिसको कहते हैं। तो ध्यान करने पर, भगवान की भक्ति भजन करने पर तुमको ये सब शरीर में दर्शन होंगे। अभी जब भगवान ही शरीर में बैठे हैं तो ब्रह्मांड की क्या बात है। अनंत कोटि ब्रह्मांड कहाँ है? तुम्हारे अंदर है, क्योंकि भगवान तुम्हारे अंदर है। और हम कहाँ बैठते पता है? ब्रह्मा की नाभि में ये 14 भुवन है। ये जो ब्रह्मांड है ना पूरा, ये ब्रह्मा के जो स्टेम है नाभि में, भगवान विष्णु की नाभि में जो स्टेम है जिसके ऊपर ब्रह्मा बैठते हैं, उसके अंदर 14 भुवन है। अब ये स्टेम कितना बड़ा होगा? हम तो खाली गुलाब की डंडी देखे, समझ रहे हो ना। पहले मैं लिख देता हूँ, भरोसा नहीं होगा, ऐसा लगेगा कार्टून शो देख रहे हैं, ये क्या है ये। लेकिन जैसे इसमें पढ़ते जाओगे, देखो जब तक पढ़ोगे नहीं, 2-2 घंटा बोलने से फ़ायदा नहीं। चैंटिंग करना पड़ेगा, प्रसाद खाना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा, मंदिर में एसोसिएट करना पड़ेगा। अभी जैसे भक्त लोग हैं, धीरे धीरे इवॉल्व हो गए। एक दिन में सब मत पी जाना, फट जाओगे। वो कुएं का मेंढक था ना, उसने एक दिन बैल देख लिया, बोला मैं इसके जैसे बनता हूँ। फुलाया फुलाया फुलाया, फट गया। है धीरे धीरे। और इस जन्म में मिस भी कर दोगे, 1 माला डेली करोगे और ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, अगला जन्म मनुष्य गारंटी है ही। इसके लिए तालियां हो जाए। क्यों तालियां बजाए पता है? कुत्ता बिल्ली बनने से अच्छा है मनुष्य बन गए इधर। और स्वर्ग में जाओगे तो 10,000 साल वहाँ के रहोगे, फिर आपको लात मार के धक्का दे के इधर गिराया जाता है। लेकिन मुक्ति के राह पे तो आप चल लिए, ठीक है ना। हरे कृष्णा। प्रभु जी का सवाल था ना आपका? हाँ, हो गया। हाँ, बोलो, कुछ पूछो, पूछना चाहते पूछो। और किसी का एक आध सवाल तैयार रखना। हाँ बोलो। पुरुषों में विकार, हाँ, ये जो खासकर हमने ग्रैंड मदर्स के लिए कहा था, ये जो विकार है ना सब में उपस्थित है। कहाँ तक पता है आपको? ब्रह्मा तक, इंद्र तक और देवी देवता, सभी जीव में ये काम शक्ति, ये जो काम है ना, काम वासना निवास करती है। अभी जैसे आप मैंगो जूस पी रहे हो, आप मैंगो जूस पी रहे हो और किसी ने आपको लाके चाय दे दी, तो ऑब्वियसली आप मैंगो जूस पियेंगे, है ना। तो हर एक जीव में काम रहता है, लेकिन वो जब भक्ति करता है, मैंगो जूस पी रहा है, तो उसकी चाय की तरफ ध्यान नहीं होता। तो जो लोग भक्ति में नहीं है उनका ज़्यादातर ये वासना और काम वासना पे ध्यान होता है। लेकिन प्रभुपाद जी और एक बात बोले, 40-50 के बाद इंस्ट्रूमेंट तो होते हैं, ये लिंग वगैरह इंस्ट्रूमेंट है, हाथ पैर, वो तोड़ फोड़ दिए जाते हैं। इच्छाएं रहती हैं लेकिन काम नहीं करती। आप समझ रहे हैं ना? कितना प्रभुपाद जी ने परफेक्ट समझाया। 28 तक, 30 तक, 32 तक चलता है, 40 तक। बाद में भगवान बोलते हैं अभी तेरा बहुत हो गया, इंस्ट्रूमेंट की पावर निकाल देते हैं। एक बात याद रखना, विश्वामित्र ने 60,000 साल तपस्या की थी। कितने? और इतना ज़बरदस्त तपस्या कोई हिला नहीं पाया, लेकिन एक मेनका की पायल बजी छम, वो शकुंतला पैदा हो गई। आप समझे ना? तो हम किस खेत की मूली हैं? भीष्म द्रोण भी वस्त्रहरण कर रहे तब नीचे गर्दन डाल के बैठे थे। भीष्म पितामह, जिसको सारे देवता डरते हैं, वो भी नीचे बैठे थे। हम किस खेत की मूली है? ब्रह्मा जी भगवान के कोटि के हैं, वो भी जब रचना के स्टार्टिंग में थोड़े प्रॉब्लम में आ गए, वो भी विकारग्रस्त हो गए। और हम कहते हैं यार तुम्हें डेली माला करता हूँ, ये लड़की मेरे का क्या बिगाड़ेगी। लेकिन कभी कभी आप लोग वोल्वो का ट्रक चला लोगे, लेकिन स्कूटी आपको ठोक देगी। होते ना स्कूटी धड़ूम,
और सबसे ज़्यादा उड़ने वाली मोपेड बाइक है ना, स्कूटी है। क्यों गिरती एक्सीडेंट होती है? क्योंकि हम ओवर कॉन्फिडेंट है कि मैं तो बुलेट चलाता हूँ और भूम 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 वाली गाड़ी चलाता हूँ। ये क्या है, स्कूटी। तो कभी कभी लेफ्ट हैंड में चलाते हैं, हाँ, बात करते करते वही ठोक देती है। नज़र हटी, हाँ। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह सब में रहेगा। इसलिए कृष्ण भवनामृत की खूबसूरती क्या है? हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह हमने भगवान की सेवा में लगाया, कीर्तन किया, बस वहीं पे वो दब गया, खत्म हो गया, दब नहीं गया। और बाकी जो पंथ है, जो भी योग है, ज्ञान है, वो आपको दबा देगा विकारों को। लेकिन भक्ति एक ऐसी है कि इसको जड़ से क्या, ऐसा आपने दाना देखा है मूंगफली का? उसको ज़मीन में डालो तो क्या निकलेगा? मूंगफली। कर्म और ज्ञान ऐसे है कि दाना बोओगे तो बीज निकलेगा। लेकिन भक्ति ऐसी है, वो साला मूंगफली को है ना, जला, उसको रोस्ट कर देगा। रोस्टेड आप डालो, उसका अंकुर नहीं निकलेगा। आप समझ रहे हो ना? तो भक्ति हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करने से क्या होता है? तुम्हारा जो कर्म फल है, संस्कार है, तुम्हारा जो लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, उसको जड़ से उखाड़ दिया जाएगा। समझ रहे हो ना? इसलिए भक्ति करना है, भगवत गीता पढ़ना है ना? हाँ, अगली बार सबके पास एक नोटबुक, पेन या भगवत गीता छोटी बुक कुछ ना कुछ ले आओ। खाली हाथ मत आओ। क्यों पता है? हम मेमोरी पे रिलाई करते हैं ना, भूल जाते हैं। नोटपैड में हो। अभी जैसे मैं वीडियोस देखता हूँ, जैसे मैं हर्बल लाइफ, क्या बोलते हैं, नेचुरोथेरेपी, उसमें जो जूसेस बनते हैं, क्या क्या डालते हैं, वो सब लिख के रखता हूँ। शरीर के लिए क्या अच्छा है, हार्ट अटैक के लिए क्या अच्छा है, डायबिटीज़ के लिए क्या अच्छा है। ऐसे भी आप खाली हाथ मत आया करो। एक छोटी सी डायरी होती है जेब वाली, वो सीमेंट वाली पाइप वाली एक डायरी आती है, पेन लेके आओ, ठीक है ना? हरे कृष्णा। हाँ ब्रो। आपने बोला कि ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है, ठीक है? हाँ। और विष्णु जी और शिव जी की मृत्यु नहीं होती। और मैंने भी पढ़ा था कि ब्रह्मा जी की आयु जितनी है ना, उससे 7 गणी आयु विष्णु जी की, और विष्णु जी की जितनी आयु उससे 7 गणी आयु शिव जी की, मतलब दोनों की मृत्यु नहीं होती। हाँ, जैसे इसमें क्या लिखा है कि ब्रह्मा जी का एक स्पेसिफिक आपको ये दिया है। जैसे अभी ब्रह्मा जी के 100 ईयर लाइफ स्पैन बताया है इसमें, तो 50 ईयर्स ब्रह्मा जी ख़त्म हो गए राउंड अबाउट। जैसे उस दिन महाराज जी बता रहे थे, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ईयर 50 है और इनकी है। अभी ब्रह्मा जी जीव तत्वों में आते हैं, बुद्धि तत्वों में आते हैं, उनका शरीर बुद्धि तत्वों का है, वो भगवान विष्णु के नाभि से आते हैं। लेकिन शिव और विष्णु क्या है पता है? शिव और विष्णु एक ही तत्व है, जिसको हम कहते हैं सुपर सोल या सुपर पावर। उनकी जैसे एनर्जी की मृत्यु नहीं होती, सुपर एनर्जी की, जैसे हमने कहा, क्योंकि न तो पार्टिकल की मृत्यु होती है आत्मा की, तो शिव और इनकी भी मृत्यु नहीं होती। और ब्रह्मा जी की आयु इतनी बड़ी है कि लगभग वो भी अमर जैसे ही है। अभी हमारे तो कितनी सारे जीव चले जाएंगे उसमें, जीवन, आप समझ रहे हो ना? अभी जैसे हम कुछ चीज़ें पढ़ते हैं तो उसको शास्त्र प्रमाण से हम देखना चाहिए कि ऐसे भौतिक जगत में हम देखते हैं कि जैसे भगवान कृष्ण ने लास्ट में उनके चरणों में बाण लगा तो उन्होंने अपना एक शरीर छोड़ दिया, जैसे राम जी सरयू में चले गए। तो होता क्या है ना, हम दादा परदादा की कहानियों में सुनते हैं, अलग अलग इसको भारत में बहुत तरह के लोग हैं, वो कहते हैं कि भगवान भी मर जाते हैं। तो इस भौतिक जगत में वो लीला करते ही हैं, लेकिन एक फोर्स जैसे कृष्ण, शिव जी, हरिहर, वो साक्षात रहते हैं। और ब्रह्मा भी 3 प्रकार के होते हैं, कर्मी ब्रह्मा, निर्विशेष ब्रह्मा और ज्ञानी ब्रह्मा। एक भक्त ब्रह्मा, एक निर्विशेष ब्रह्मा, है ना? ये 3 तरह के ब्रह्मा हैं। वो जब शरीर छोड़ते हैं तो निर्विशेष ब्रह्मा निर्विशेष में चले जाते हैं, भक्त ब्रह्मा धाम में चले जाते हैं, और जो कर्मी ब्रह्मा है, जो कि हम लोग सब लोग रहे थे ये इंसान बनने से पहले, वो इस जगत में आ जाते हैं। अभी देखो, इसीलिए क्या है, कोई बोलने से जब तक हम पढ़ेंगे तो भी कभी कभी यकीन नहीं होता। लेकिन भक्ति में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो क्या है? श्रद्धा। जैसे जैसे भजन करके तुम्हारे भगवान के ऊपर श्रद्धा बढ़ेगी ना, तुमको वो सारी चीज़ें घटित होगी। क्योंकि भगवान खुद कहते हैं, संशय आत्मा का ना तो इस जन्म में कल्याण होता है ना अगले जन्म में। तो ये नहीं मैं कह रहा कि आप ब्लाइंड बिलीव करो, आप पढ़ो, उसका जो भी है वो आदिगुरु पास या लेके आओ। कहाँ लिखा है? भगवान तो इस जन्म में लीला की है कि शरीर छोड़ते हैं, बट वो भगवान मरते नहीं। क्योंकि जैसे भगवान ही अगर मर गए तो ब्रह्मांड एक सेकंड भी रहेगा नहीं। जैसे आपकी आत्मा ने शरीर छोड़ दिया,
और मरने का कंसेप्ट भी ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी को फिर 4 लोग उठा के लेके हरिओम नगर में राम नाम सत्य है, हमारा मरने का कंसेप्ट ऐसा है, लेकिन भगवान का ब्रह्मा जी का मरने का कंसेप्ट ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि एक बार भगवान द्वारका में रुक्मिणी जी भोजन लगा रही थी, भगवान को भोग पवा रही थी, तो वहाँ पे एक चींटा आ गया, तो भगवान हंसने लगे। तो रुक्मिणी जी बोली क्यों हंस रहे हो? तो बोले चींटा देख रहे हो ना, वो 27 बार इंद्र बना है। कितनी बार? 27 बार इंद्र बना है, इसलिए हंस रहा था। तो भगवान को पता है कि हम लोग किस जन्म में कहाँ स्पाइडर बने, कोबरा बने, ड्रैगन बने, आप समझो। और वही वृत्ति लेके हम इस जन्म में आए हैं। मान लो पिछले जन्म में मैं बैट था, चमगादड़ या स्पाइडर था, और इस जन्म में भले ही भक्ति में हो, लेकिन वृत्ति कैसे रहेगी? शेर वाली, स्पाइडर वाली, चूहे वाली। उसको टाइम लगेगा। हम तो ऐसे ही बोल देते बेकार भक्त है, खड़ूस है, गुस्से वाला है, लेकिन संत लोग गुरु क्या करते हैं, उसको टाइम देते हैं। जैसे हम आपको टाइम देते हैं ना, आओ प्रसाद खाओ, घूमने फिरने चलो। लेकिन अगर 60 साल तक यही चलता रहेगा, एक माला, घूमना फिरना, भेल पकौड़ी पाली पूरी, तो मुश्किल है कि नहीं? समझ रहे हो? क्योंकि हमारे भी कंपनी चलनी है, जो को बोलते हैं ट्रेडिंग का कंपनी चलना चाहिए। अगर ऐसे ही चलता रहेगा, एक तरफ से लुटाते रहेंगे, ऐसा नहीं कि बोल रहे, फिर ऐसे भक्त लोग आते हैं, प्रसाद खाओ, घूमो फिरो, जितना पचता है उतना ज्ञान लो। कभी कभी क्या होता है यार, जब ज्ञान आता है ना, तो दिमाग और मन फटने लगता है, सोचते हैं घर से भाग जाऊं, लेकिन भाग के फिर 2 दिन बाद भूख लगती है, पुलिस ढूंढ लेते हैं, रिटर्न आ जाते हैं। आपको पता है ये ज्ञान पचाना ना, सर नाड़ियाँ फट जाती है। अभी आप में ऐसे 4-5 लोग हैं जिसका सर नाड़ी फटता है कि कहाँ आके फंस गया, मेरे को मुक्त होना है, मुक्त होना है। लेकिन ये वास्तविक मुक्ति नहीं है। वास्तविक मुक्ति है ज्ञान और विज्ञान। क्यों? कृष्ण ने कहा भोग में भी प्रॉब्लम है और त्याग में भी प्रॉब्लम है। युक्त आहार विहारस्य, तुमको जो दिया है भगवान ने, माया ने, उसमें रमो, लचो पचो, हरे कृष्णा करो। तुम सोचोगे कि वैराग्य कर लूँगा और बिना पानी पी के भजन करूँगा, ध्रुव महाराज की तरह पृथ्वी दबा दूंगा पैर से और भगवत धाम जाऊँगा। अच्छे विचार है, लेकिन तुम्हारा कैपेसिटी भी देखना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो धीरे धीरे करके तुम श्रद्धा से जान लोगे। ठीक है? हरे कृष्णा। आज माला करना है प्रभु, आज माला करना।